हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मावरी ग्रुप। बहुत सारे कैंडिडेट्स का डाउट है कि ईडब्ल्यूएस की सीटें अगर इंक्रीज़ होती हैं, सपोज़ करिए 4000 सीटें अगर इंक्रीज़ हुई हैं या 4000 सीटें ऐड हुई हैं, तो अगर उनकी रैंक ईडब्ल्यूएस की 4000 है तो क्या उन्हें सीटें मिलेंगी? पहला तो डाउट ये है। दूसरा डाउट उनका ये था कि अगर रैंक यहाँ पे ज़्यादा है, मीन्स जो ऑल इंडिया कोटा में जो ईडब्ल्यूएस की रैंक आई है वो ज़्यादा है, तो क्या स्टेट कोटा में जो सीटें मिलेंगी हमें वो कम स्कोर पे या कम रैंक पे मिलेंगी? तो बेसिकली इसी तरह का डाउट है। और ये भी बताऊंगा कि टोटल स्टेट वाइज कितनी सीटें ऐड हो रही हैं, जिसके चांसेस हैं, मीन्स अभी कंफर्म नहीं, लेकिन इतनी सीटें ऐड होने का टोटल ऑर्डर है। और देखते हैं कहाँ पे क्या इम्प्लीमेंट होता है। उससे पहले फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पर है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। दोस्तों, ईडब्ल्यूएस में इस बार आपको स्कोर कार्ड में ईडब्ल्यूएस रैंक भी मेंशन करके आएगी। सपोज़ करिए आपकी ऑल इंडिया रैंक है 12,000 और ईडब्ल्यूएस रैंक है 800। दैट डज़ नॉट मीन कि आपकी स्टेट में भी 800 रहेगी, क्योंकि स्टेट की जो ईडब्ल्यूएस रैंक होगी वो डिफरेंट होगी। मीन्स सपोज़ करिए यहाँ पे आपकी 800 रैंक है ईडब्ल्यूएस की, मे बी जब स्टेट की ईडब्ल्यूएस रैंक आएगी, मीन्स स्टेट में जब आप अप्लाई करेंगे तो हो सकता है आपकी जो रैंक है वो तो 20, 30, 40 या 50, क्योंकि ऑल इंडिया ईडब्ल्यूएस की रैंक है ये, उसमें अगर 800 आपकी रैंक आ रही है तो हो सकता है आपकी स्टेट में आपकी ईडब्ल्यूएस की रैंक काफ़ी कम हो जाए। तो यहाँ पे ये प्रॉब्लम नहीं है। ये इस बात को लेकर परेशान मत होइएगा कि रैंक मेरी 800 है, तो 800 आपकी रैंक ईडब्ल्यूएस की टोटल ऑल इंडिया में है। जब आप स्टेट कोटा में जाएंगे तो बहुत चेंज हो जाएगी आपकी ईडब्ल्यूएस रैंक, तो उस रैंक के बेसिस पे आपको वहाँ पे सिलेक्शन मिलेगा, रादर देन कि ऑल इंडिया रैंक के बेसिस पे, ईडब्ल्यूएस की रैंक के बेसिस पे आपको सिलेक्शन मिलेगा। तो ये आपको देखना पड़ेगा दोस्तों कि किस तरह से आपको ये सारी बातें, क्योंकि ऑल इंडिया कोटा की जो काउंसलिंग है इसमें सारे इंस्टीट्यूट बीएचयू हो गया, एमएएमसीयू के सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं, ये सारी में ईडब्ल्यूएस की सीटें हैं, तो ये ऑल इंडिया कोटा ईडब्ल्यूएस रैंक के थ्रू ही फिल होंगी। लेकिन जो आपके स्टेट कोटा में जो ईडब्ल्यूएस की सीटें होंगी वो आपके स्टेट की ईडब्ल्यूएस मीन्स जो रैंक होगी आपकी, वहाँ पे जो काउंसलिंग होगी उसमें जो रैंक होगी वो काफ़ी डिफरेंट होगी यहाँ से, और वो काफ़ी कम होगी, तो आपके सिलेक्शन के चांसेस होंगे। दूसरी बात है कि अगर कुछ कैंडिडेट्स कह रहे हैं कि अगर 5000 सीटें ऐड होती हैं और हमारी रैंक जो है वो 5000 है ईडब्ल्यूएस में, तो क्या हमें सीटें मिलेंगी? ऐसा कोई ज़रूरी नहीं, क्योंकि ईडब्ल्यूएस की अलग ही रैंक बनेगी, क्योंकि ये भी ईडब्ल्यूएस का भी अपना कंपटीशन हो जाएगा। ईडब्ल्यूएस की अलग से रैंक बनेगी आपके स्टेट में, तो अगर आपकी रैंक आती है मीन्स उस सिलेक्शन लिस्ट में तो आपको सीटें मिलेंगी, वरना सीटें नहीं मिलेंगी। ये मैटर नहीं करता कि ईडब्ल्यूएस में 4000 रैंक है या 3000 रैंक है या 2000 रैंक है। ये मैटर करता है कि आप अपने स्टेट में कंपटीशन लेवल में हैं या नहीं हैं, चाहे वो आपकी ईडब्ल्यूएस रैंक 8000 हो, 800 हो या 500 हो या 600 हो। तो ये ज़रूरी बात थी। अब बात कर लेते हैं कौन कौन सी सीटें किस स्टेट में ऐड होने का प्रावधान है। टोटल सीट्स ऐड हो सकती हैं वो लगभग दिल्ली में 115, उत्तराखंड में 75, उत्तर प्रदेश में 326, त्रिपुरा में 25, तेलंगाना में 190, गुजरात में 700, हरियाणा में 110, हिमाचल प्रदेश में 120, जम्मू एंड कश्मीर में 85, झारखंड में 30, केरला में 155, एमपी में 270 के अप्रॉक्स, मणिपुर 25, महाराष्ट्र 970 सीट्स ऐड हो सकती हैं, पौडीचेरी 30, पंजाब 100, राजस्थान 450, तेलंगाना 190 और त्रिपुरा जैसे मैंने बताया 25 सीट्स करीब ऐड हो सकती है। इसके अलावा भी आंध्र प्रदेश में अगर मैं बात करूं तो 360 के अप्रॉक्स सीटें ऐड हो सकती हैं, आसाम में 174, बिहार में 190 और छत्तीसगढ़ में 120 सीट्स ऐड हो सकती है। बेसिकली ये सीट्स ऐड होनी थी दोस्तों, एज़ पर दी गवर्नमेंट ऑर्डर की हर कॉलेज में सीटें होनी चाहिए ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स के लिए। तो इतनी सीटें ऐड होंगी तब जाके कहीं 10% ईडब्ल्यूएस के कैंडिडेट्स के लिए 10% सीटें कॉलेजेस में हो सकती हैं। तो अगर ऐसा होता है तो बहुत ज़्यादा अच्छे चांसेस रहेंगे आपके